अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करनी है। अभी तक हमने किया है ऑर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम कह रहे थे एपी। अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम जीपी का नाम देंगे। ठीक है। वहां पे nth टर्म इस तरह से डिफाइन थी, A1 और डी चाहिए था हमें, और डी था कॉमन डिफरेंस कि अगली टर्म को पिछली में से माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। सेम पैरेलल स्टेप्स पे यहाँ पे हमारे पास डी की जगह होगा आर, कि हम अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करेंगे तो आएगी हमारे पास टर्म। और जो nth टर्म है वो इस तरह से आएगी A1 आर रेज टू पावर n-1। यहाँ पे हर अगली टर्म जो है वो डी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आती थी। अब यहाँ पे मेरे पास हर अगली जो टर्म है वो आर को मल्टीप्लाई करने से आएगी। ओके। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने A5 फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, और हमें गिवन है 3, 6 एंड 12। तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, जस्ट एक तो A1 चाहिए, दूसरा आर चाहिए, सेम उस तरह जैसे यहाँ पे हमें डी और A1 चाहिए होता था। तो A1 तो हमें पता है, A1 इज इक्वल टू है 3 के। आर किसके इक्वल है, अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली। सो ये आ गया 2। सो आर इज इक्वल टू 2 आ गया, एंड A1 इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास, राइट। तो A5 किसके इक्वल आया, A1 आर एज टू पावर 5-1, दैट इज A1 आर एज टू पावर 5-1 4 हो गया। A1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें विच इज 3, and r4 की 2 raised to power 4. So 3 into, this is 32, okay 16, 16 into 3 which is 48. So A5 जो है मेरे पास आ गया है 48। ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें सीक्वेंस थोड़ी सी अजीब सी दी हुई है, बट जो है फॉर्मूला वो सेम है। ठीक है। अब इसमें हमने फाइंड करनी है A11, 11th टर्म हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो हमें A11 के लिए अपना वो फॉर्मूला लगाना है, A1 आर रेज टू पावर 11-1 विच इज A1 आर रेज टू पावर 10। तो हमें इसके लिए एक तो A1 चाहिए, दूसरा R चाहिए। सो A1 वी हैव 1 प्लस आयोटा, एंड R किसके इक्वल है, अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है। ये R आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं इधर। A11 विच इक्वल्स टू A1 है 1 प्लस आयोटा, एंड 2 की पावर 10 आ जाएगा, ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर भी 10 आ जाएगा। ठीक है। ओके, अब ये जो नीचे वाला है 1 प्लस आयोटा की पावर 10, सो ये 2 रेज टू पावर 10 को मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, और 1 प्लस आयोटा भी एज इट इज। नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 5 दो बार फिर भी 10 ही आ जाएगा ना। स्केयर ओपन करना हमारे लिए ज्यादा आसान है हमें पावर 10 ओपन करने से। ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 10 1 प्लस आयोटा, ओवर इसका स्केयर ओपन करें, a प्लस बी का स्केयर, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 आयोटा आ गया, और इसकी पावर है होल 5 मेरे पास। ठीक है। 2 रेज टू पावर 10 1 प्लस आयोटा, ओवर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मैंने बताया हुआ है, आयोटा इक्वल है अंडर रूट -1 के। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के। सिमिलरली आयोटा की पावर जो 4 है, डेट इज इक्वल्स टू +1। एंड अगर आयोटा की पावर 5 देखें विच इज इक्वल्स टू आयोटा, राइट। तो यहाँ पे आयोटा स्केयर है विच इक्वल्स टू -1 प्लस 2 आयोटा, और होल पावर है उसकी 5। ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 2 रेज टू पावर 10 1 प्लस आयोटा, ओवर 2 आयोटा, और उसकी होल पावर आ गई 5। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 10 1 प्लस आयोटा एज इट इज, ओवर 2 की पावर 5 एंड आयोटा की पावर 5। सो यहाँ पावर 10 है, यहाँ पावर 5 है, तो 10 में से 5 कैंसिल आउट हो गए, चलो ये इस तरह कह लो, तो ये 5 बच गई ऊपर पावर। और क्या बचा, 1 प्लस आयोटा बचा, और नीचे एक आयोटा 5। आयोटा 5 ये लिखा हुआ है किसके इक्वल है, आयोटा 5 की जगह हम आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे चेंजिंग कर रही हूँ, आयोटा 5 किसके इक्वल आ गया, आयोटा के इक्वल आ गया। सो अब ये फाइनल एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक है। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, नीचे से आयोटा खत्म कर सकते हैं, आयोटा से खत्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से यहाँ पे हम वापस आ गए।
2 रेज़ टू पावर 5 1 प्लस आयोटा ओवर आयोटा, नीचे आयोटा मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सो ऊपर वाला आयोटा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा 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 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा का स्क्वायर बन गया ओवर नीचे आयोटा आयोटा से हुआ तो ये भी आयोटा स्क्वायर बन गया, नीचे वाला -1 हो गया ना। 2 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है 32 होता है, आयोटा वैसे का वैसे ही -1 हो गया, सिमिलरली नीचे भी -1 आ गया। ये वाला जो माइनस है इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी लिखा जा सकता है, ये मैंने बात आपको पिछले लेक्चर्स में बताई हुई है। सो ये आयोटा -1 लिख सकते हैं इसको, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, 1 के साथ प्लस हो गया, उसको मैं पहले लिख लेती हूँ, आयोटा के साथ माइनस। सो ये 1 माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज A11। ये जस्ट सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन है, हमारा जो फॉर्मूला था वो यहाँ हमने लगा लिया, यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद सिंप्लीफाई तो करना है ना उसको, आगे हमने जस्ट उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। ये मैंने आयोटा वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया है ताकि आपको जो बाकी क्वेश्चन हैं वो करने में आसानी रहे। 3 और 4 क्वेश्चन सेम उसी तरह से करने हैं आपने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में जो है वो लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, अब सीक्वेंस ये गिवन है x² - y², x+y, x+y डिवाइडेड बाय x-y अप टू सो ऑन इज x+y ओवर x-y⁻9। सेम इसी तरह का क्वेश्चन अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया। उसने ये पूछा है इस पूरी सीक्वेंस की ये कितनवीं टर्म है, विच टर्म इज दिस, दैट मीन्स कि दिस इज an, दिस इज a1 एंड r हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, r विल बी अगली डिवाइडेड बाय पिछली, दैट इज x+y डिवाइडेड बाय x² - y, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, x² - y² का फॉर्मूला, इसको एक दफा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफा माइनस में, x+y में और x-y में, ये कैंसिल आउट हो गया। सो r क्या है मेरे पास 1 ओवर x-y, ठीक है। अब मैं इसको जरा एक दफा थोड़ा सिंप्लीफाई करके रीड करके लिखती हूँ ताकि हमें आगे क्वेश्चन भी करना है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, 1 ओवर x-y था आंसर है हमारा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं दोबारा, a1 किसके इक्वल है x² - y² के, r की वैल्यू आई 1 ओवर x-y, an किसके इक्वल है ये लिखा हुआ x+y ओवर x-y और उसकी पावर है 9। ओके, दिस इज an। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, एज वी नो कि हमारा फॉर्मूला है क्या, an इज इक्वल्स टू a1 r n-1, n हमें नहीं पता, सो an किसके इक्वल है x+y डिवाइडेड बाय x-y और उसकी होल पावर 9 इज इक्वल्स टू a1 की वैल्यू पुट की यहाँ पे x² - y², r की वैल्यू पुट की 1 ओवर x-y और उसकी होल पावर n-1 एज इट इज, ठीक है। ओके, इसको जरा ना लेफ्ट हैंड साइड जो पे जो लिखा है ना राइट हैंड साइड पे, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं हम इसका फार्मूला लग सकता है ना, x-y x+y। अब ये जो पावर लिखी है ये 1 की कोई भी पावर ले ली 1 ही रहती है, इसको अलग इसके ऊपर लिखा जा सकता है, तो x-y की पावर n-1 में लिख सकती है, ठीक है। ओके, और इस तरफ ये वैसे का वैसे ही नीचे लिख देती हूँ उसको मैं दोबारा x+y ओवर x-y और उसकी पावर है 9 विच इक्वल्स टू x-y। ओके, ये एक x-y इसके साथ कट नहीं गया, इधर एक और कम हो गया ना नीचे, जैसे ये 2 लिखा है नीचे 2 की पावर अगर मैंने 4 लिखी है, ये एक 2 कट जाता है जब इसके साथ, तो नीचे एक पावर कम रह जाती है ना, 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 3, एक कम रह गई, तो एक है n-1, उसमें से एक और मैं कम कर दूंगी तो वो कितना रह जाएगा n-2 रह जाएगा। सो यहाँ पे जो नीचे है वो कितनी पावर बची x-y की पावर n-2 बची, ठीक है। अब दोनों साइड्स को कंपेयर करने से पहले ये जो x+y है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको जब मैं इधर ले जाऊंगी ये डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया वो मैं लिखती हूँ जरा, हमारे पास बचा क्या है। ओके, ये बचा 1 ओवर x-y की पावर 9 विच इक्वल्स टू 1 ओवर x-y की पावर n-2। अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास बेस सेम होती है किसी चीज की
तो हम पावर्स को इक्वल कर लेते हैं, जब पावर सेम होती है तो हम बेस को इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेस सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ भी x की पावर होता 5 और यहाँ x की पावर होती n, अब इन दोनों की बेस सेम है तो हम पावर को इक्वल रख सकते हैं, n इज इक्वल टू 5। सेम प्रोसेस यहाँ पे, ये भी x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई, बेस सेम है तो हम इसकी पावर इक्वल कर सकते हैं, n माइनस टू। सो यहाँ से 2 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 2, n इज इक्वल टू 11। सो 11, ओके। तो 11th टर्म इसकी ये वाली बनती है ए, दिस इज ए 11। तो n ही फाइंड करना था हमने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज अब ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है, तो अगर ये जीपी में है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करूं तो आर के इक्वल है, बी ओवर ए भी आर के इक्वल है। सेम उसी तरह आर के इक्वल है सी ओवर बी, इसको इस पे डिवाइड करूं तो कंसेक्टिव टर्म्स को करना है ना, डी ओवर सी भी आर के इक्वल है। सो इन सबको मैं इक्वल रख सकती हूँ, ओके ठीक है। यहाँ से हम आर के इक्वल रख सकते हैं ना इसको। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू क्या निकली, ए आर। यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज बी आर, और यहाँ से डी की वैल्यू विच इज आर सी। अब ये बी की वैल्यू याद रखनी है आपने। बी की वैल्यू इधर पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आया, ए आर और साथ आर विच इक्वल्स टू ए आर की पावर 2 होगी। सो सी इज इक्वल्स टू ए आर स्केयर आ गया। अब ये सी की वैल्यू इधर पुट करें, क्या आया, डी इज इक्वल्स टू आर, ए आर स्केयर ऑलरेडी है, सो डी इज इक्वल्स टू आर की पावर 3 होगी, ठीक है। ये ए बी सी डी, ए की नहीं बी सी डी की वैल्यूज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, इसका वन हमने प्रूव करना है कि जो ए माइनस बी है, बी माइनस सी है और सी माइनस डी है, ये है आर इन जीपी। इसको हमने प्रूव करना है कि ये जीपी में है, इसका हमें पता था ऑलरेडी और ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें ये शो करना होगा कि अगली टर्म को डिवाइड करें पिछली पे से, ये किसके इक्वल आना चाहिए, आर के, ठीक है। सेम उसी तरह इसको इस पे मैं डिवाइड करूं, सी माइनस डी को डिवाइड करूं बी माइनस सी पे, तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, आर। दोनों आर के इक्वल है ना, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी और डी की जो भी वैल्यूज है ना वो सब्स्टिट्यूट करें। बी की वैल्यू है ए आर माइनस सी की वैल्यू ए आर स्केयर ओवर ए की कोई वैल्यू नहीं है, वो एज इट इज, बी की वैल्यू ए है। सेम यहाँ भी सी की वैल्यू ए आर स्केयर माइनस ए आर क्यूब डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, ए आर माइनस ए आर स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रही है चीजें, यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, ए आर कॉमन आ रहा है। सो ए आर को कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, वन माइनस और यहाँ एक आर बच गया। सेम नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, ए दोनों में है, ए कॉमन आ गया, वन माइनस आर आ गया विच इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ गया, ए आर स्केयर कॉमन और बाकी वन माइनस आर बचा, ओके। और यहाँ क्या बचा मेरे पास, ए आर माइनस ए आर स्केयर, सो ए आर और वन माइनस आर बच गया। ये कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, ये ए से कैंसिल आउट हो गया, एक आर से कट गया तो यहाँ एक आर बचा, और यहाँ यहाँ एक आर, आर इक्वल आ गया आर के, आर के इक्वल शो करना था ना हमने इसको, कि ये वाली डिवाइड करें इस पे तब भी आर आना चाहिए, ये इस पे डिवाइड करें तब भी आर, तो आर इज इक्वल टू आर आ गया, डेट मीन्स कि ये जीपी में है। सेम इसी तरह इसके दो और भी है पॉइंट्स, उसमें पावर्स जो है वो, यहाँ ए की पावर 1 आई है, वहां हो सकता है 2 या 3 कॉमन आ जाए, तो करना इन्हीं स्टेप्स पे, एंड पे अगर आर इज इक्वल टू आर आ जाता है, डेट्स इट। आपने पहली दोनों को डिवाइड करना है, अगली को पिछली पे, सेम उसी तरह तीसरी को दूसरी पे डिवाइड करके दे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। show that the reciprocal of the terms of the geometric sequence, एक geometric sequence है मेरे पास, a1 ए आर स्केयर A1R4, ये है जीपी। जीपी मीन्स सभी को पिछले पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर सेम आएगा, ठीक है।
ओके, दिस इज अ जीपी। और हमने ये शो करना है कि इनका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था ना कि उल्टा कर दें, अगर इन टर्म्स को 1/a1 कर दूं, 1/ar², 1/a1r4 कर दूं, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूं तो वो जीपी बनाता है। ये चीज हमने शो करनी है। अब किसी भी चीज को ये शो करने के लिए, किसी भी सीक्वेंस को, कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, हमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि आर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें तो क्या आर आता है, सेम आंसर आना चाहिए ना। इसको इसमें मैं डिवाइड करूं तो सेम आंसर आना चाहिए, जो भी आंसर आए वो सेम होना चाहिए, चाहे वो आर है या कुछ और है, आंसर सेम होना चाहिए, राइट। सो अब मैं आगे वाली टर्म को, ar² को डिवाइड करती हूँ पीछे वाली टर्म पे, 1/a1, डिवीजन का साइन लगा रही हूँ, ठीक है। ओके, सो इसको हम डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना। तो ये a1/1 आ जाएगा। a1 से कट गया, क्या आया, 1/r² आ गया। सो इस टर्म को जब मैंने इस पे डिवाइड किया तो मेरे पास 1/r² आ गया। अब मैं इस वाली टर्म को इस पे डिवाइड करती हूँ, 1/a1r4 को डिवाइड करते हैं 1/a1r² पे, r² है, 4 लिखा गया। 1/a1r4, जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगी तो ये a1r² हो गया। a1 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ r² है, यहाँ r4 है, तो नीचे r² बच गया। तो देखें, 1/r², 1/r², आंसर सेम आ गया ना, अगली को पिछली पे डिवाइड किया तो आंसर सेम ही आना चाहिए था हमारे पास, फिर ही वो जीपी में बनता। सो वो कैन से कि 1 ओवर जो a1 है, 1/a1r², 1/a1r4 जो है वो आर इन जीपी। जीपी में क्यों है, क्योंकि अगले को पिछले पे मैं डिवाइड करूं तो कॉमन रेशियो सेम आ रही है मेरे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट हाफ एक्सरसाइज हो गई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।